हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। जैसे कि आपको पता ही होगा, फाइनली आज से रेलवे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9144 निकल चुकी है। फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल ही जारी हो चुका था। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन तो जरूर आया है, लेकिन इस बार टेक्नीशियन की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में बहुत बड़े चेंजेस किए गए, बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने एक ऐड हमेशा से देखा होगा कि भाई दाग अच्छे हैं, तो ये बदलाव भी अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और इस बार रेलवे टेक्नीशियन की इस वैकेंसी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए काफी सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। यानी कि काफी सारे कैंडिडेट्स को इस बार मौका मिल रहा है इस वैकेंसी में। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आगे इस वीडियो में इस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सारी जानकारी आपको दूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे समझेंगे, पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, जो नया एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, साथ ही दोस्तों एग्जाम सेंटर जॉब प्रोफाइल, बारीक से बारीक चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेलवे की तरफ से दो अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली है। एक तो आपकी है इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की, साथ ही एक हमारी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की हाई लेवल की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको 56,000 के आसपास मिलती है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हमारी लेवल 2 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 38 से 39,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 अप्रैल 2024 रखी गई है। आपको पता है एग्जाम आपका नवंबर मंथ से कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। वैकेंसीज के ब्रेकअप को देख लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1052 अनाउंस हुई है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8052 अनाउंस हुई है। तो दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आरआरबी टेक्नीशियन की इस बार 9144 यहां पर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, जोन वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया। वैकेंसीज का पूरा ब्रेकअप आप नोटिफिकेशन के लास्ट में देख सकते हैं। जैसे कि एक हमारा अहमदाबाद जोन है, तो यहां पर आपकी सभी 18 की 18 पोस्ट है। जैसे कि अहमदाबाद जोन से टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 74 निकली है। वहीं पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज की सारी जानकारी है। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद जोन से टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 687 है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर 74 वैकेंसीज है। अहमदाबाद से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 761 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का भी ब्रेकअप है। 12th पास वालों के लिए जो हमारी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के ऊपर अहमदाबाद जोन से टोटल वैकेंसीज 106 है। तो भाई 12th पास वालों के लिए भी जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है ना, वैकेंसीज ठीक ठाक है, वैकेंसीज कम नहीं है। सभी जोन की सारी जानकारी है, जैसे कि अजमेर जोन आ गया, उसके बाद हमारा बेंगलुरु जोन आ गया, भोपाल जोन आ गया। ठीक है, तो ये जानकारी तो आप खुद ले लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। नोटिफिकेशन के लास्ट में वैकेंसीज की जानकारी है। ठीक है, फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को स्टार्टिंग में 500 रुपए पे करने होंगे, लेकिन एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो टेक्निकली 100 रुपए ही फॉर्म फीस हो जाती है। एसटी/एससी फीमेल वालों को स्टार्टिंग में 250 रुपए पे करने होंगे, लेकिन एग्जाम होने के बाद 250 के 250 रुपए आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिए जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर वैसे तो नॉर्मली 18 से 33 साल एज लिमिट होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन इस बार कोविड की वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो इस बार टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 36 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक हो रही है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर वैसे तो 18 से 30 साल होती है, लेकिन इस बार 18 से 33 साल एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी एसटी/एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन है। एसटी/एससी वालों को 5 साल का और एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए अलग एक फॉर्म भरा जाएगा,
साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए अलग एक फॉर्म अप्लाई करा जाएगा। अब चाहे फिर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट में 10, 12, 50 कितनी भी पोस्ट हो, फॉर्म आपका एक ही भरा जाएगा, वहां पर आपको पोस्ट वाइज प्रेफरेंस देनी होती है। क्लियर है? दोनों पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा वो डिफरेंट चलेगा, एग्जाम भी आपके अलग अलग होंगे, अलग अलग दिन पर ही आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो भाई दोनों पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म आपको अलग अलग ही भरना पड़ेगा, अलग अलग ही फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे 12th पास वालों की, क्योंकि मुझे सबसे डिमांड यही आ रही है कि भैया 12th पास वाले कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि S&T एक डिपार्टमेंट है रेलवे के अंदर, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास, उसी के साथ साथ ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन से। लेकिन अगर आपके पास ITI नहीं है और 12th आपने किया है तो आप एलिजिबल है, या आपने 12th पास किया फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से, तो भी भाई आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपने 12th पास कर रखा है फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट से, तो भाई टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट आपके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी भी ग्रेड थर्ड की पोस्ट है, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड EMU की पोस्ट है, यहां पर 10th पास और ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है रिलेवेंट ट्रेड से। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट है 10th पास, साथ ही फिटर ट्रेड से आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है? तो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वही है, पोस्ट के रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए ITI का। अब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है साइंस से, जिसमें एक सब्जेक्ट या तो फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने BSc पास कर रखी हो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप एलिजिबल है। या फिर BSc या फिर बैचलर डिग्री के अलावा आपके पास 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है इन्हीं सभी रिलेवेंट ट्रेड से, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताई साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से, इलेक्ट्रीशियन से, तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग यानी कि BTech वगैरह अगर कर रखे है भाई, तो भी आप एलिजिबल है इन बेसिक स्ट्रीम से। तो ये खास बात है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो रहे हैं, ग्रेजुएट पास वाले भी एलिजिबल हो रहे हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है, और भाई डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी पोस्ट है, यही है। क्लियर है? तो बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में दे रखी है लास्ट में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि भैया जब हम इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो किस किस स्टेज से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। मेजर मैंने यहां पर इसीलिए लगाया कि भाई मेन तो एक ही स्टेज है, बाकी मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम ही आपका है। देखिए जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर। मैथमेटिक्स आपका रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। ठीक है, सिलेबस आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर ही। जनरल साइंस आपका रहेगा, बेसिक क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर ही। जनरल अवेयरनेस रहेगा मेरा फेवरेट, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्ट के ऊपर। टाइम ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स रहने वाली है। एग्जाम में 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि 0.33 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। क्लियर है? एग्जाम होने के बाद जोन वाइज कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करती है कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले इसमें आपकी 2 स्टेज हुआ करती थी, पहले एक CBT हो गया, उसके बाद एक और CBT होता था, साथ ही ट्रेड रिलेवेंट आपका एक सब्जेक्ट भी होता था। लेकिन इस बार ये सारी चीजें हटा दी गई है, केवल एक सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा और ये नया आपका एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप बोलोगे कि ये सिलेबस दिखाओ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का, तो छुटकू सा इसका सिलेबस है, ये देख लीजिए। मैथमेटिक्स के ये टॉपिक रहेंगे, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक पाइप सिस्टम एक्सेट्रा। ये आपका क्वांट्स का सिलेबस है छोटा सा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के सभी टॉपिक लिखे हुए हैं। जनरल साइंस में आपको क्या क्या कवर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th लेवल का कवर करना है। बिल्कुल बेसिक जनरल साइंस आपको पढ़नी है, बिल्कुल भी ज्यादा भसड़ में नहीं पढ़ना।
जनरल अवेयरनेस में वही करंट अफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करेगा, स्पोर्ट कल्चर पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सभी आपको फोकस करना है, ठीक है। ये छूटको सा सिलेबस है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बात करते हैं भाई हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर। यहां पर एक सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यहां पर आपको 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बड़ी पोस्ट है ना। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, बेसिक मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, एक आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिलेबस बताऊंगा इसका भी क्या क्या पढ़ना है आपको। इससे 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट के ऊपर भी 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.33 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। क्लियर है? इसका भी सिलेबस देखिए अब आप, ये इसका सिलेबस है। ग्रेड 1 पोस्ट का सिलेबस है सिग्नल, ग्रेड 1 सिग्नल का। जनरल अवेयरनेस ये पढ़ना है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इशू, वर्ल्ड, साथ ही स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आपको पढ़नी है। रीजनिंग का वही आपका बेसिक सा सिलेबस है। उसके बाद वही आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस जैसे कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, साथ ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिक है, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग ऑपरेशन सिस्टम, विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस वर्ड, ये सारे आपको पढ़ने। इंटरनेट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, बेसिक है बच्चों वाला है। मैथमेटिक्स के वही टॉपिक है जो कि टेक्नीशियन में थे। साथ ही बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। फिजिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट, मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, यार बच्चों वाले हैं। 10th में आपने पढ़ रखे होंगे सभी टॉपिक, कुछ भी स्पेशल नहीं है। हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, बस वही तो है सब कुछ, कुछ भी स्पेशल नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजीली कर लोगे मेरे हिसाब से। तो सिलेबस तो बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूं टेलीग्राम चैनल में वे टू सक्सेस की, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही आपके एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको पढ़ना है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जोन वाइज कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड कर देगी कि भाई फाइनली आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं। और कट ऑफ कितने नंबर में से बनेगी? आउट ऑफ 100 मार्क्स में से बनेगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर में से अलग अलग दोनों एग्जाम की कट ऑफ बनेगी। सैलरी के बारे में बताओ भैया, एग्जाम सेंटर के बारे में बता रखा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे। होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ग्रेड 1 थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ग्रेड 1 ये उल्टा हो गया, यहां पर लेवल 5 की और यहां पर लेवल 7। ग्रेड 1 की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 55 से 56 हजार रुपए रहेगी, क्योंकि लेवल 5 की पोस्ट है, हाई लेवल की पोस्ट है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 55 हजार के आसपास आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी आफ्टर 7th पे कमीशन। ग्रेड 3 की लेवल 2 की पोस्ट है, 38 हजार के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी रहेगी, हालांकि इससे ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि आपका डियरनेस अलाउंस अब बहुत ही जल्दी 50% होने जा रहा है बेसिक सैलरी का, तो सैलरी में आपको एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये आपकी इनिशियल यूनिट सैलरी रहेगी। बाकी जॉब लोकेशन, जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो फाइनली उसी आरआरबी जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जो प्रोफाइल आपको पता है सारी की सारी टेक्नीशियन पोस्ट है, एक तरीके से इंजीनियरिंग की पोस्ट है। जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी वहां पर आपको एज अ टेक्नीशियन के तौर पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा काम आपका रहेगा। एक तरीके से यहाँ पर आप असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो, जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं ना उनकी कमांड पे यहाँ पर आप काम करते हो रेलवे के अंदर। तो ये आपका सब कुछ रहने वाला है। तो इस बार काफी बड़े चेंजेस किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वैकेंसी की रिगार्डिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।